सच्चा, उसके अकीदे पर हम सब की जाने कुर्बान है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो नबी से मोहब्बत करो। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, ऐ महबूब, अपने ज़बानी से आप इरशाद फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, ऐ महबूब आप कहो मेरी ताबेदारी इख्तियार करें, मेरी पैरवी करें। हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, इस आयत के तहत इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत आयत मोहब्बत है। ये आयत क्या है? आयत मोहब्बत है। तो अगर आपने नबी कौनैन की पैरवी की, फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना। क्या बात है, ये कम है? अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। और क्या फायदा होगा? वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। क्या बात है, क्या। तो नबी से मोहब्बत करो, नबी ने जो पैगाम दिया उस पैगाम को अपनाओ, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत के मैदान में भी कामयाबी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर अहले स्टेज इजाजत दें तो सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का वो अजीम वाक़या, बहुत मुख्तसर अंदाज में वो अजीम वाक़या कि जब आप हज के लिए जाते हैं, हज के लिए जब तशरीफ ले जाते हैं वहाँ पर, तो हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि, जो आपके मुरीद थे, आपके खलीफा थे, उनके मकान पे ठहरते हैं। इजाजत हो तो कहूँ आगे। हाँ, मेरे आका आला हजरत अलैहि रहमा हज के लिए गए और क़याम कहाँ किया आपने? मुरीद के यहाँ, जो खलीफाए वक्त थे, जिनको कुतुबे मदीना कहा जाता है। मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि को कुतुबे मदीना कहा जाता है, वहाँ ठहरे। आलम ये है कि ज़ारो क़तार आला हजरत अलैहि रहमा रो रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं। 3 दिन गुजर गए, आते हैं मस्जिद नबी में, नमाज अदा करते हैं, रोज़े रसूल पे हाज़िरी देते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं, फिर वहाँ रहते हैं और ज़ारो क़तार हो रहा है। अब जो आपके खलीफा वक्त थे, कुतुबे मदीना थे, फिर यानी मुरीद थे, जो हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, हुज़ूर, मुरीद की क्या हैसियत है कि आपसे कोई सवाल करे, लेकिन आपका रोना, आपका इस तरह तड़पना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रोने का सबब क्या है। आप बता दीजिए। ज़ारो क़तार रोने लगे और उसके बाद कहा, चलो चलो रोने का सबब बताता हूँ। सुभान अल्लाह, इश्क हो तो ऐसा हो, जिसने हर दिल में लगाई इश्क अहमद की लगन, जिसने हर दिल में लगाई इश्क अहमद की लगन, वो इमाम आशिका अहमद रज़ा खां क़ादरी, वो इमाम आशिका, ये उनका करम है, ये उनका सदका है कि आज हमने जान जाए कि मेरे नबी का मकाम क्या बात है। हाँ, और ये भी समझा है कि नबी का कोई मिस्ल नहीं, कोई हमसर नहीं, वो बेमिस्ल व बेमिसाल है। जब हजरत सैयदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आके अर्ज कर दिया था, क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा वमा वजदतु मिस्लुका या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक़ व मग़रिब की उलट ज़मीन को उलट पलट करके खूब खूब देखा, मगर आप जैसा हमने आप जैसा किसी को नहीं पाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत आला हजरत अलैहि रहमा जब रोज़े रसूल पर अपने मुरीद खास कुतुबे मदीना के साथ आते हैं, तो रोने का सबब पूछ रहे हैं कि रोने का सबब क्या है। इरशाद फरमाते हैं, रोते हुए सरकार आला हजरत अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, हिंद से सफर किया था हिजाज का, हिंद से सफर किया था हिजाज का, इस गरज से मदीना हाजिर हुआ, हाँ, कि आका का दीदार नसीब हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अभी महबूब का जलवा पर्दे में है, इसलिए रो रहा हूं। काश सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुख से नकाब उठा देते, अपने आशिक को अपना चेहरा ज़ेबा दिखा देते, और वहीं पर शेर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ज़माना तारीक हो रहा है,
कि महर कब से नकाब में है। अल्लाह अकबर। जब तड़प के कहा अल्लाह अल्लाह, जब तड़प के कहा, फिर जब बर्दाश्त न हो सका, जब इश्क ने अंगड़ाई ली, फिर कलम उठाया उसी मकाम पर, फिर लिखते हैं वो सुए लाला ज़ार। क्या बात है। तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। और जब निगाह उठाई सैयदी सरकार आला हज़रत अली रहमान ने, इश्क की बात कर रहा हूँ, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नबी कौनैन से मोहब्बत है तो जरूर आपको बात समझ में आएगी। और जब निगाह उठा करके देखा तो यमन का बादशाह भी वहां खड़ा था, सुभान अल्लाह। मुल्क मिस्र का बादशाह भी वहां खड़ा हुआ था, नजराने अकीदत पेश कर रहा था। और सैयदी सरकार आला हज़रत ज़ारो क़ितार रो रहे थे और कह क्या रहे थे, वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं। और आगे क्या है, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। जब इन ताजदारों को देखा, दुनियावी ताजदारों को जब देखते हैं तो कहते क्या हैं, आप बताते क्या हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आलम रजा साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। तो जब देखा ये मंजर कि वहां ताजदार लोग खड़े हैं, वहां बादशाह लोग खड़े हैं, उमरा खड़े हैं, तो आप तड़प के अर्ज करते हैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में, और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। ये कहा और इश्क और मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। अल्लामा कुतुब मदीना फरमाते हैं कि मैंने अपनी निगाहों से देखा कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जालिए मुबारका पड़ी हुई है, चादर मुबारका, जाली पर जो चादर मुबारका पड़ी हुई थी, चादर का हल्का सा हिस्सा हटा और हटने के बाद मेरे सैयदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान को नबी कौनैन का दीदार नसीब हो गया। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो गया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि नबी कौनैन के कदमों में हिंदुस्तान का वो अजीम मायनाज मुजद्दिद कदमों में पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कहा था उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, दिखा दो जलवा कि नूरे बारी हिजाब में है और जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। तो ऐ लोगों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। मोहब्बत का पैगाम हम आपको दे रहे हैं। अगर आप अपनी नमाजों को कबूल करवाना चाहते हैं, इबादतों को कबूल करवाना चाहते हैं, सजदों को कबूल करवाना चाहते हैं, तो अपनी नमाजों में मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने दिलों में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बिठाओ, इसलिए कि वही नमाज रब की बारगाह में कबूल होगी जिसके दिल में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद होगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी शायर ने कितने अच्छे अंदाज में कहा है कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात बेहतर। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा, ज़कात बेहतर, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं शाह बतहा की मोहब्बत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। इसलिए ऐ लोगों, नमाज पढ़ना भी जरूरी है, रोजा रखना भी जरूरी है, ज़कात देना भी जरूरी है, खैर खैरात करना भी जरूरी है, और साहिब इस्तिताअत को जो है हज करना भी जरूरी है। इन तमाम लवाज़िमात के साथ में, इन तमाम फराइज़ के साथ साथ में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी जरूरी है। इसलिए कि ईमान लाने के बाद, ईमान कलमा तज्बा पढ़ लेने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेने के बाद हमारे लिए लाजिम और जरूरी है, सबसे पहली बुनियादी चीज क्या है? आका की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना
मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, आपके आगे आगे एक आराबी भी तवाफ कर रहा है, और जो आराबी आगे आगे तवाफ कर रहा है वो साहिब ईमान था, वो मुसलमान था, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक था, लेकिन आका का उसे दीदार नसीब नहीं हुआ था, वो कहीं दूर दराज रहने वाला इंसान था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे वो चल करके खाने काबा का तवाफ कर रहा है, और उसकी जबान पर क्या है, या करीम या करीम या करीम या करीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे ही हैं, उसके पीछे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जैसे वो कहता है या करीम, आका फरमाते हैं या करीम, जैसे वो कहता है या करीम, आका फरमाते हैं या करीम। और उसके बाद जब रुकने शिमाली पर पहुंचा वो, उसने कहा या करीम, वही नारा उसने लगाया, कहा या करीम, आका फिर फरमाते हैं या करीम। फिर कहा उसने या करीम, आका ने फरमाया करीम। जहां जहां जो जा रहा है, जहां जहां वो मुकद्दस निशानियों के करीब जा रहा है, और उसके बाद कहता क्या है, या करीम या करीम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे पीछे हैं, और या करीम आका भी कह रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर कह रहे हैं या करीम, वो भी कह रहा है या करीम, ये कह रहे हैं। तो जैसा कि आज का मामूल है, जैसा कि अगर आप कोई जुमला कह रहे हैं, पीछे से वही बात हम दोहरा दें, पीछे से हम वही बात कह दे, तो आप समझ जाएंगे हमें ये मौलाना चिढ़ा रहा है। समझ जाएंगे, नहीं समझ जाएंगे। यही अंदाज में जब अपने काम से फारिग होता है आराबी, वो देहाती जब अपने काम से फारिग होता है, मुड़ के देखा कि ये कहने वाला कौन है। मैं बार बार या करीम कहता हूँ, और ये कहने वाला भी या करीम कहता है, ये कहने वाला या करीम कहता है। जब उसने आराबी ने मुड़ के देखा तो इससे पहले कभी नबी के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत उसने नहीं की थी, नबी को देखा भी नहीं था, नबी के जलवों से वाकिफ नहीं था, नबी की सूरत पाक से आशना नहीं था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तवज्जो की जरूरत है। बस इसी वाक़ये के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, आपकी तवज्जो की जरूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हैं, यानी उस अराबी के पीछे हैं। जो जुमला वो कह रहा था वही ये कह रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जल्दी जल्दी मेरे आका भी कहते थे, वो भी जल्दी दी। जब अपने काम से वो फारिग होता है, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तवज्जो की जरूरत है। जो काम से फारिग हुआ, यानी सारे अरकान अदा करने के बाद जब वो फारिग होकर के घूमता है, तो देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है, आपके चेहरे की जियारत करता है, चेहरे को देखता है, बहुत हसीन चेहरा पाया, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा चेहरा देखा उसने। उस कहता क्या है वो इंसान, क्या कहता है वो आराबी, क्या कहता है, क्या मुझे बार बार जो मैं जुमला कह रहा हूँ तुम भी कह रहे हो, जो मैं जुमला कहता हूँ या करीम मैं कहता हूँ तुम भी कहते हो, मैं वहाँ जाता हूँ वहाँ जाते हो, मैं इधर जाता हूँ यहाँ जाते हो, जो मैं कहता हूँ वही तुम कहते हो। अगर तुम इतने खूबसूरत न होते, तवज्जो, अगर तुम इतने खूबसूरत न होते, इतने हसीन चेहरे वाले न होते, तो मैं तुम्हारी शिकायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में करता। क्या बात है, वाह, कितनी प्यारी बात है, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने देखा, किससे शिकायत करते? अल्लाह के रसूल से। क्या तुमने उनको देखा? देखना नसीब नहीं हुआ, इसी गरज से आया हूँ। सुना है इसी मक्का में वो रहते हैं। अब इस अरकान हज से फरागत मिलती, यानी ये जो अरकान हैं, इस तमाम अरकान से हम फारिग हो जाएं, उसके बाद ज़ियारत करेंगे, अब उनकी बारगाह में जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो फिर तुमने कलमा कैसे पढ़ा? कहा यहाँ से मुबल्लिगीन जाते रहे, हमारे देश में, हमारे जो है गांव में जाते रहे, वो पैगाम दिया, और उन्होंने बताया कि वो नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं, वो बड़े अजीम हैं, सुभान अल्लाह। जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए वो बड़े अजीम हैं। हाँ, और ये भी बताया, साथ उनका मुजज़ा बताया कि डूबे हुए सूरज को भी उन्होंने पलटा दिया है, सुभान अल्लाह। और ये भी बताया कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उनके यहाँ थोड़ा सा खाना तो उसमें लुआब दहन डाला था, तो अल्लाह ताला ने उसमें बेपनाह बरकत अता फरमा दी। बहुत से मुजज़े गिनाए थे, इसलिए मैं उनकी बगैर देखे हुए मैं उन पे कुर्बान हो गया, मैंने कलमा पढ़ा, साहिब ईमान हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तड़प के कह रहा है, ऐ खूबसूरत चेहरे वाले, तुमने हमारी बराबरी की है, हमारे जुमलों को दोहराया है। अगर तू इतना खूबसूरत न होता, इतना हसीन न होता, तो मैं तेरी शिकायत रसूल आज़म से करता, आकाए दो जहां से करता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, और यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। आका का मुस्कुराना था, उसके दिल की धड़कन है, जिंदगी में इनकलाब आता है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अर्ज करता है, आप कौन हैं? कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, जिसकी बारगाह
अजमत में शिकायत के अल्फाज लेकर के जाना चाहते थे, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं हूँ, वही आकाए दो जहां मैं हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो फौरन कदमे नाज को चूम लेता है। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी जियारत के लिए अपने देश से आया हुआ था, अपने घर से आया हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उसने आपकी जियारत भी करा दी। अरकान भी हमने अदा कर लिया, काबे का तवाफ कर लिया, हजर अस्वद को भी चूम लिया, सफा मरवा पे दौड़ लगा दी, सब कुछ कर लिया। ये उसका एहसान है। और तमन्ना जो थी कि आका का दीदार हो जाए वो भी हो गया। अभी बात हो ही रही थी, तज़किरा हो ही रहा था नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उस आराबी से आपस में बातचीत हो रही थी। और उसने कहा कि मैंने आपकी जियारत कर ली, मैं बहुत बड़ा खुशनसीब हूँ। अभी तज़किरा ही चल रहा था कि सिदरा के मकी जिब्रील अमीन, सुभान अल्लाह, फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाह नबी में हाजिर हो गए और पैगाम खुदाबंदी लेकर के आए। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, रब्बे काबा अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, इस जिस बंदे ने आपकी जियारत की है, जिस बंदे से अभी आपकी गुफ्तगू हो रही, उससे बताओ, उससे कह दीजिए कि कल कयामत के मैदान में मैं उसका हिसाब लूंगा। तवज्जो की जरूरत है। कयामत के मैदान में मैं उसका हिसाब लूंगा। मेरे आका ने बताया, चूंकि रब का हुक्म हो, रब ये इरशाद फरमा रहा है, तो कहा परवरदिगार आलम कयामत के मैदान में मेरा हिसाब लेगा? बिला हिसाब नहीं बख्शेगा मुझे, मेरा हिसाब लेगा। कहा बेशक वो मालिक है, वो सारी कायनात का पालनहार मौला है, उसके कब्जे कुदरत में सारी कायनात है। वो चाहे तो हिसाब ले, अब वो चाहे तो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दे। हिसाब की बात आई, हिसाब लिया जाएगा। अब उस दीवाने की बात देखो, मैं तो कहता हूं दीवाना हो तो ऐसा ही हो, चाहने वाला हो तो ऐसा ही हो। अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आपको पैगाम खुदाबंदी सुनाया कि रब मेरा हिसाब लेगा कयामत के मैदान में। तो ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी बताए देता हूं उस परवरदिगारे अज़्ज़ा वजल कि आप महबूब हैं, अपने रब से कह दीजिए मैं भी कयामत के मैदान में उसका हिसाब लूंगा। है किसी के अंदर हिम्मत इतनी कहने वाली? आका ने देखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तुम हिसाब लोगे? कहाँ, जब वो मेरा हिसाब लेगा। इसीलिए कहा गया है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बस रसूल आजम से मेरा तो ईमान है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने दीदार किया, उसके इश्क में इजाफा होगा। इधर आका की जियारत की, चेहरे को भी देखा, और आपके कलामे शीरी को अपने कानों से सुना। और सुनने के बाद मेरा ईमान कहता है कि उसके इश्क में इजाफा हुआ। ये इश्क बोल रहा था, ये इश्क बोल रहा था। कयामत के मैदान में अगर वो रब अज़्ज़ा वजल मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी हिसाब उसका लूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम उसका हिसाब लोगे, सारी कायनात का मालिक है। कहा हाँ, अल्लाह के रसूल, मैं भी हिसाब लूंगा। तुम क्या हिसाब लोगे? सुभान अल्लाह, उसके जवाब पर, उसकी आवाज पर, उसकी बात पर कुर्बान जाओ। वो कहता क्या है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जब परवरदिगार आलम मेरे गुनाह का हिसाब कयामत के मैदान में लेगा, तो कयामत के मैदान में मैं उसके कर्म का हिसाब लूंगा। सुभान अल्लाह, मैं उसके कर्म का हिसाब। अगर वो मेरे गुनाहों पर हिसाब लेगा तो मैं उसकी बख्शिश का हिसाब लूंगा, और ये कहूंगा, परवरदिगार आलम मेरे गुनाह शायद हैं या तेरी रहमत ज्यादा है। अभी बात हो ही रही थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है किताबों में, उसकी गुफ्तगू सुन करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए नहीं बल्कि ज़ारो क़तार रो रहे थे। यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी शरीफा आंसुओं से तर हो गई। मेरे आका इतना रोए, इतना रोए,
यहाँ तक कि आका गमगीन हो गए, रंजीदा हो गए। अल्लाह अल्लाह, आका का इधर गमगीन होना था, रब अज़्ज़ा व जल को प्यार आ गया। सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला ने भेजा जिब्रील को दोबारा, जिब्रील जाओ जाओ मेरे महबूब से मेरा मोहब्बत भरा पैगाम सुना दो और इसको बता दो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा पैगाम सुना दो कि आपको रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप रंजीदा थे कि आपको अपनी उम्मत से बड़ा प्यार। क्या बात है? तो इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार उसकी बात सुन करके बहुत ज़ारो कितार रो रहे थे। अल्लाहु अकबर। रब तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ जाओ मेरे महबूब की बारगाह अज़मत में, बारगाह रिसालत में पहुंच करके ये पैगाम सुना दो कि आप रंजीदा न हो, आप गम न करें, घबराए नहीं, और अपने उस आशिक को बता दें कि खुश हो जाए, कयामत के मैदान में ना मैं उसका हिसाब लूंगा और ना वो मेरा हिसाब लेगा कयामत के मैदान में। इसलिए कि महबूब आपकी मोहब्बत उसके दिल में मौजूद है। इसलिए ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज ही बता दिया है, आपसे वादा कर लिया है, कल कयामत के मैदान में बिला हिसाब व किताब से जन्नतुल फिरदौस अता कर दूंगा। न क्यों कर नाम लूं हरदम तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न क्यों कर नाम लूं हर दम तुम्हारा या रसूल अल्लाह, और हुई सब मुश्किलें हल जिस दम पुकारा या रसूल अल्लाह, जिस दम पुकारा या रसूल अल्लाह। जहां दुनिया के रिश्ते और नाते टूट जाएंगे वहां पर आपका होगा सहारा या रसूल अल्लाह, वहां पर आपका होगा सहारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की बारगाह अज़मत में दुआ है, माबूद बरहक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हम सारे लोगों के दिलों में जज्ब फरमाए और शरीयत इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।